आखिर क्या वजह है कि 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस केस का कोई खातिर ख्वाह नतीजा सामने नहीं आया? ये हम जानते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। मोहम्मद काशिफ ये तकरीबन ये केस 3 अप्रैल 2008 को टेकअप किया था मैंने। उसको तारीख ये है कि इसमें एविडेंस पे था मुस्तकिल नहीं ये चल रहा था। हर डेट पर कुछ ना कुछ मामला होता था। कभी किस प्रॉपर्टी नहीं है, किस प्रॉपर्टी तकरीबन 4 से 5 डेटों के बाद छीन ली। समझने के 1.5 साल इसमें निकल गया हमारा। आईओ उसमें मर गया इसमें ना, तो आईओ का मसला था। पहले आईओ नया अपॉइंट हुआ इसमें, होते इस तरह डिले होता चला रहा है। अब कहीं जाके किस प्रॉपर्टी आई है रिकॉर्ड में, तो इंशाल्लाह एविडेंस चलेगी। इसकी एविडेंस चलेगी तो केस इंशाल्लाह साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो फैसला हमारे हक में आएगा। ऐसी क्या वजह है कि ये केस सामने आने के बावजूद डॉक्टर काशिफ मतीन का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया? वो कौन सी कानूनी शिकें हैं जिनके बायस आज तक डॉक्टर काशिफ अपना केस लड़ रहे हैं? ये हम जानते हैं वकील सफाई से। अब तक वो केस प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। उसकी नॉन प्रोडक्शन के ऊपर चूंकि डॉक्टर काशिफ मतीन तो रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जो मरीज काशिफ है, जो मुद्दई मुकदमा भी है, अब वो जब आते हैं उनके स्टेटमेंट के लिए, तो टेक्निकल वजह ये है कि जब तक वो सब्सटेंस को, उस केस प्रॉपर्टी को प्लेस नहीं करेंगे रिकॉर्ड के ऊपर, तो उनका केस मेड आउट नहीं होगा और उसका उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, उनका अपना ही केस होगा। आज तक हमने आंखों से ना गुर्दा देखा। जो गुर्दा वो बताते हैं उसको वो इतना तहलील हो चुका है, वो इतना डाइल्यूट हो चुका है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो जाके फर्दर इस्टेब्लिश करे कि ये वही गुर्दा है जो उनसे बरामद होता है। वो भी तो एविडेंस सामने लाएं जो प्री ऑपरेशन क्लिनिकल टेस्ट हुए थे। 6 से 7 क्लिनिकल टेस्ट हुए हैं प्री ऑपरेशन। उन प्री ऑपरेशन क्लिनिकल टेस्ट में कहाँ है? कहीं एक डॉक्यूमेंट मुझे ऐसा दिखा दें जिसमें ये लिखा हुआ हो कि इसके दोनों गुर्दे मौजूद हैं। देखिए उसमें 50,000 लिखे, 15 लाख। मैं था, डॉक्टर काशिफ मतीन जेल में थे, डॉक्टर काशिफ मतीन के भाई थे, काशिफ मरीज के अजीज़ो अकारिब थे। ऑफिस में मीटिंग हुई, मीटिंग में तय हुआ कि जी आप कहते हैं कि हमारा गुर्दा गायब है, हम कहते हैं गुर्दा हमने गायब नहीं किया। इवन अदरवाइज आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप गुर्दा लगवा लें, एक्सपेंसेस मैं उसके बर्दाश्त करूंगा। ये ऑफर जब डॉक्टर मरीज काशिफ के लवाकिन को दी गई तो उनमें आपस में ये बात तनाज़ा तय हो गया कि मेरा इस पर इतना खर्च हुआ है, उसने कहा मेरा इतने इस पर खर्च हुआ है। हमें बताया गया था 100 से ऊपर मरीज हैं जिसको डॉक्टर काशिफ ने गुर्दे उसके निकाल के बेचे। हमने ऑफर दी कोर्ट को, जाएं, तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जाएं जी तफ्तीश करें। तफ्तीश में क्या एक भी मरीज आया सामने? एक भी सिंगल केस भी सामने नहीं आया कोर्ट के। कोई ऐसा मरीज नहीं आया जिसने कहा कि मेरा गुर्दा निकाल के बेचा गया। तो एक इल्जाम था। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर काशिफ मतीन ने मरीज मोहम्मद काशिफ के पित्ते का ऑपरेशन किया था, मगर पित्ता तो अपनी जगह पर ही रहा। अलबत्ता काशिफ एक गुर्दे से महरूम हो गया। केस की समाअत पूरी होने और अदालत का फैसला आने तक सच और झूठ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम आवाम और मीडिया इस बात के मुंतजिर हैं कि फैसला क्या होगा। केस की सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह एक मरीज अपने डॉक्टर को मसीहा जानकर उसके पास गया, लेकिन वो मसीहा एक लम्हे में उसकी जिंदगी को तबाही और बर्बादी की दहलीज तक ले आया। मुआशरे से जब तक ऐसे जराइम को खत्म नहीं किया जाएगा, हर बार ऐसे जराइम सर उठाते रहेंगे। हमें अपने फीडबैक से आगाह करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jkb@expressnews.tv। अगले